तो अभी हमारे साथ है मिस्टर चेतन सिंह राजपूत जी, जिन्होंने अभी बंधु डिजिटल नेबर ऐप अभी लॉन्च किया है। तो इसी के बारे में हम जानकारी चाहते हैं। चेतन जी, मैं आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी अभी तक की क्या रही। तो वैभव जी, बात ऐसी है कि मैं 2004 से भोपाल में हूँ। उसके पहले मेरा गांव है हरदा ज़िले में, वहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया था और भोपाल आया। भोपाल में कई जगहों पर मैंने जॉब भी की है, 1000 रुपये से जॉब करके स्टार्ट की अपनी ज़िंदगी को। और आज उसके बाद से लेकर धीरे 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 सने सने जो सा होता है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते गए। उसके साथ में आगे बढ़ते बढ़ते जो रहा, मैंने 2010 में एक दुकान खोली यहीं भोपाल में कोवलार में। वहाँ पर हमने अपना बिजनेस बढ़ाया। फिर उसके बाद में मोबाइल से फर्नीचर बढ़ाए। तो एक्चुअल क्या है, मुझे ना शुरू से थोड़ा सा चेंजेस का एक आदत है कि चेंजेस से कहें तो कि मार्केट की डिमांड क्या है 2 से 3 साल बाद, उस चीज़ पे वर्किंग करते हुए ना उसमें हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपना। और जो वर्किंग में चेंजेस आना है कि 3 साल में पब्लिक की ये डिमांड हो सकती है, उस पर हम लोग काम करते हैं। और इसीलिए मतलब हमेशा बिजनेस चेंज, जैसे बिजनेस मॉडल आज भी चला रहे हैं, तो मोबाइल रहा, फर्नीचर बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें की। तो आपको बंधु ऐप का आइडिया कैसे आया, मतलब क्या सोचकर आपने बंधु ऐप स्टार्ट किया? इस ऐप को लेकर विज़न की कहानी ऐसी है कि मैं शुरू से ना 2013 से एक समाज सेवी आदमी रहा हूँ। हमेशा समाज की सेवा करना, लोगों की मदद करना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी कार्यक्रम में, किसी आंदोलन में कहीं पर व्यस्त हैं और किसी ने हमें फ़ोन लगाया, हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी की कोई मदद करनी है, मगर हमारा भी हाथ वहाँ पर छोटा हो जाता है कि हम लोगों की मदद कैसे करें। तो ये जो कमी थी, वो कमी मुझे हमेशा खलती रही कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हर व्यक्ति का, या जो व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा है, मैं उसकी मदद कर सकूं। इस बात पर ना हम लोगों को शुरू से, मतलब मेरा एक वो रहता था कि कुछ ऐसा करूं कि जिससे ना लोगों की मदद हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो। तो जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि व्यक्ति को ना देश दुनिया तो दिखा रही है जितनी सोशल मीडिया है, मगर उसके घर के पास में क्या चीज़ है, उसके पड़ोस में क्या है, उसे अपने पड़ोसी से अगर कोई ज़रूरत है तो वो कैसे फुलफिल हो। इस चीज़ के लिए हमारे पास ना कोई सोशल मीडिया नहीं है। आज हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर में ना कुछ भी ढूंढें तो बहुत कुछ है, पर ढूंढने में ना आप अगर ये सोचो कि मेरे घर के पड़ोस में कौन रहता है, मैं उससे संपर्क कर सकूं, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बस ये जो आया तो यहीं से हम लोगों ने इसे आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने के बाद में पहले इस एप्लीकेशन को 2020 में ना हम लोगों ने तत्सत के नाम पर एक एप्लीकेशन बना रहे थे। कॉन्सेप्ट यही था, नाम तत्सत था। तत्सत का मतलब होता है यही सत्य है। और बस वहाँ से हमारा जो रही रिसर्च वो स्टार्ट हो गई और हम लोग लगे रहे, कंटिन्यू करते रहे काम। उस रिसर्च के बाद में बीच में कुछ दिन रुक भी गया काम, फिर डेवलपमेंट चलता रहा। फिर अभी रिसेंटली 2024 में एक कुछ ऐसा वाक़या हुआ ज़िंदगी में कि जिसके बाद में हमें लगा कि इसे अब इंस्टेंट लॉन्च भी करना चाहिए, और लॉन्च करने के साथ साथ इसका नाम चेंज करना चाहिए। तत्सत जो नाम है वो कोई पब्लिक ना ले नहीं पाएगी, मतलब यूज़र फ्रेंडली टाइप का नाम नहीं है। तो हम लोगों ने यूज़र फ्रेंडली नाम रखने के ऊपर ध्यान दिया और बस उसी दिन से तत्सत जो है वो बंधु बन गया। जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस ऐप में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, या मतलब क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये जो एप्लीकेशन है लोग डाउनलोड करें? इसमें है ना एक जैसे क्वेश्चन आंसर फीचर्स है। तो क्वेश्चन आंसर में क्या है कि आप जब भी बंधु ऐप पे को ओपन करेंगे तो आप उसमें, आपको कोई भी ज़रूरत है तो आदमी ना जैसे कुछ खरीदना है उसे, तो वो खरीदने से पहले क्या करता है कि दिमाग में एक क्वेश्चन लाता है कि यार मुझे ना शूज़ खरीदने हैं, मुझे स्टेशनरी खरीदनी है, मुझे ब्लड की ज़रूरत है, मुझे एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आदमी कुछ भी करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक सोच आती है। जहाँ सोच आती है तो सोच के बाद में ही वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में आती है। तो जब सोच आती है तो सोच के बाद में ना आदमी उस चीज़ को आगे करता है कि यार मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। तो आप जब भी कुछ सोचते हैं तो उसे सबसे पहले उठाकर और हमारे क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिए। आप जब पूछेंगे तो आपके लोकल क्षेत्र के जो यूज़र होंगे
वह उस चीज़ पे ना सबसे पहले जवाब देंगे। और उसमें भी जिनका इंटरेस्ट है, जैसे मान लो आप फूडीज आदमी हो, आपको खाने का बहुत शौक है, तो आप क्या करेंगे कि खाने से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे कि यार भोपाल में अच्छी होटल कहाँ है, या मान लो दिल्ली का यूज़र है तो वो पूछेगा दिल्ली में अच्छी होटल कहाँ है, या हरियाणा का तो वो वहाँ का पूछेगा, लखनऊ वाला लखनऊ का पूछेगा। तो हमारे एप्लीकेशन में ऐसा है कि जो व्यक्ति जहाँ का पूछेगा वो उसके एक लिमिटेड रेडिएशन के अंदर के ही प्रश्न उन लोगों को देखेगा, प्लस उस जो रेडिएशन के अंदर जो लोग आ रहे होंगे उन लोगों में जो खाने से रिलेटेड पोस्ट ज़्यादा देखते होंगे ना, ऐसे लोगों को ही वो पोस्ट दिखेगी। तो एक ये जो फीचर्स है बिल्कुल यूनिक है, इस पे ना अभी तक कोई वर्किंग नहीं कर रहा है, तो इस फीचर्स के कारण ये बिल्कुल यूनिक है। इसके बाद में जब आपने अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन किया कि मुझे शूज़ खरीदना है, तो हमारे इसमें ना एक पेज है जिसमें बिजनेस ऑनर्स अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उसमें से हमारा एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करेगा कि आपके नियर बाय में कौन सा बिजनेस है, आपने जिस बिजनेस को सर्च किया उसके नियर बाई लोकेशन पर कौन सा उस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस है, वो शॉर्टलिस्ट करके आपको मैसेज कर देगा। मैसेज करने के साथ साथ यूज़र भी उस पर अपने जवाब दे सकते हैं कि भैया लालू भैया हलवाई की दुकान पर चले जाओ, वहाँ से आपको अच्छा हलवा मिल जाएगा, या आप XYZ स्टेशनरी पे चले जाओ, वहाँ पर आपको स्टेशनरी की चीज़ मिल जाएगी। या मान लो आपने पूछा कि मुझे मोबाइल ख़रीदना है, तो किसी ने लिखा कि भैया कोलार में अच्छा मोबाइल शॉप कहाँ है, तो अब वहाँ तो दूसरे यूज़र होंगे वो लिख देंगे कि भाई आप मोबाइल जोन पर चले जाओ, ललिता नगर चौराहे पर है मोबाइल जोन, वहाँ से आप मोबाइल ख़रीद लो। फर्नीचर ख़रीदना है तो मोबाइल जोन इलेक्ट्रॉनिक चले जाओ, वहाँ से आप फर्नीचर ख़रीद लो, कोलार में अच्छी दुकान है, बड़ी दुकान है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको बिजनेस कैटेगरी से तो हम तो आपको दिखा ही रहे हैं, यूज़र भी जवाब दे रहा है, जिसके कारण ना, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो एप्लीकेशन पे बने हुए प्लेटफॉर्म हैं कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर में, उसमें वो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि आप बहुत छोटे लेवल पे अगर आपको माइक्रो लेवल पे वर्किंग करनी है तो उसके लिए ना हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और इसके साथ में इसमें हमारा मार्केट प्लेस है कि अगर मान लो आपके घर पे कोई सेकेंड हैंड चीज़ आपको बेचनी है, ख़रीदनी है, तो आप डायरेक्ट उसमें पोस्ट डाल दो मार्केट में, तो जो आपके साइड के लोग होंगे उन्हें दिखेगा। जब अगर कोई आदमी पूछता है कि मुझे मान लो सेकेंड हैंड टीवी खरीदनी है या हमें टीवी खरीदनी है, तो वो नए भी सजेस्ट करेगा हमारा एप्लीकेशन, पुराने जो हमारे पास में क्लासीफाइड में पड़ा हुआ होगा मार्केट प्लेस में, उसमें से भी बता देगा कि अगर आपको टीवी खरीदनी है 32 इंची LED टीवी ये इतने में बेच रहे हैं। तो आपके टारगेटेड यूज़र्स हैं वो कौन कौन हैं इस एप्लीकेशन में? इस एप्लीकेशन के लिए आप किन यूज़र को टारगेट कर रहे हैं? इसमें हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं मोबाइल यूज़र है, तो 144 करोड़ जो जनता है उसमें से 100 करोड़ लोग मोबाइल यूज़र हैं आज की तारीख में। हर व्यक्ति हमारी टारगेट ऑडियंस है, और हर वो रहवासी जो इंडिया में रहता है, वो हर आदमी के आज तो काम का एप्लीकेशन है, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में आप भोपाल में बैठ कर ना दिल्ली की लोकेशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन की एक खासियत है। अच्छा, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी में आजकल डाटा की जो सिक्योरिटी रहती है वो लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस ऐप में जो लोगों का डाटा सुरक्षित रहे उसके लिए आपने क्या उपाय किए हैं इस एप्लीकेशन में? प्राइवेसी के लिए ना हम लोगों ने इसमें क्या कर रखा है कि इसमें जो चैटिंग सेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो चैटिंग से होती है। तो चैटिंग सेक्शन हुआ, आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपका डेटा क्या है, आपने क्या क्या डिटेल्स भरी हैं, ये सब कुछ संभाल कर रखना होता है। तो इसके लिए ना हमने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लगा रखा है, प्लस AI मॉडरेशन लगा रखा है कि कहीं से कोई भी डेटा ना मिसयूज़ नहीं हो। स्टोरेज हमारा अपना हम एक सर्टिफाइड कंपनियों से ले रहे हैं कि कहीं दिक्कत नहीं, और इंडिया का डेटा इंडिया में रहे। देखिए, मेन चीज़ आती है कि इस ऐप से जो आप कमाई की जो ज़रिया है, जो आपने ऐप बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाया होगा, तो इस ऐप से आपके कमाई के और इसके क्या साधन हैं? मतलब आप किस तरह से कमाई के बारे में क्या सोचते हैं आप इस ऐप की, कैसे कमाई होती है इससे? देखिए, कमाई का ऐसा है कि इस एप्लीकेशन को जब बनाया था ना, तब भी हम लोगों ने सिर्फ समाज की सेवा के लिए बनाया था, तो कमाई हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं रहा। मगर देखिए, कोई भी एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम को चलाने के लिए हमें पैसा लगता है। आज अगर इतने बड़े सिस्टम को हमने डेवलप कराया तो भी पैसा लगना है, और जब पैसा लगता है तो पैसा आदमी लाएगा कहाँ से? और मैं या कोई भी व्यक्ति अपने घर से क्यों खर्च करेगा? तो इसके लिए ना हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का है, पोस्ट को बूस्ट करने का ऑप्शन रखा हुआ है,
और साथ में इसमें हमारे पास बिजनेस मॉडल भी है कि जैसे कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो हम लोग खुद भी आपको देंगे। ये हमारा कमाई का उसमें पार्ट है। तो फिर इस ऐप को बनाने में आपकी अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या आई है आपके सामने? पता है लोग क्या चाहते हैं कि हमें पैसा खर्च हमारे जब से हमें मेहनत नहीं करने पड़े और पैसा हमारे पास आता रहे। तो ऐसे में लोगों के जो पैसे की वाली जो लाइन है कि चुनौती, तो मेन पावर ही सबसे बड़ी चुनौती कहें हम कि हमें एक सही परिपक्व और सही समझने वाले युवा नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी जैसे हम अगर मतलब जैसे मान लो कि हमें कंपनी के लिए चाहिए कि कोई परफेक्ट व्यक्ति हो तो नहीं मिल पाते हैं। मतलब डेवलपमेंट की टीम हो, मार्केटिंग की टीम हो, या फिर ये कह लें कि अगर मैं कहूँ कि भैया हमें 5000 इलेक्ट्रीशियन की इंडिया में ज़रूरत है तो हमें एक परफेक्ट इलेक्ट्रीशियन ढूंढना भारी पड़ जाएगा। तो देश में सबसे ज़्यादा जो है वो उसका रीज़न यही है। लोग बोलते हैं बेरोजगारी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी ज़्यादा नहीं है, इस देश में लोगों का काम करने की इच्छाएं ख़त्म होने लगी है। नई जनरेशन जो आ रही है, मतलब हर एक की नहीं पर जो नई जनरेशन अब जो बड़ी हो रही है, इस जनरेशन में काम करने से ना काफ़ी सारा वो पीछे हटने लगे हैं लोग। तो सर इस एप्लीकेशन को लेकर आपका आगे का प्लान क्या है फिर? देखिए इस एप्लीकेशन को लेकर आगे के प्लान में ऐसा है कि अभी हमने 30 अप्रैल के दिन ना लॉन्च किया एप्लीकेशन को, और 30 अप्रैल से लेकर 85 डेज जो हैं हमारे, वो हमने एक बोनस एक टेस्टिंग मोड रखा हुआ है। टेस्टिंग मोड जो है वो हमने भोपाल से रखा हुआ है। भोपाल शहर के हर युवाओं तक पहुंचना, हर मतलब हर यूज़र तक पहुंचना, जितने मोबाइल यूज़र हैं हर यूज़र तक हमारा प्लेटफॉर्म पहुंचे, हम हर आदमी तक, व्यक्ति विशेष तक पहुंच सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डाउनलोड कराकर और इस एप्लीकेशन के बारे में यूज़र से अपना फीडबैक लेना, और हमारे जितने प्रकार के भी मॉड्यूल हमारे एप्लीकेशन में हमने रखे हैं, हर मॉड्यूल पे, हर बिजनेस प्लान पे, हर चीज़ के ऊपर में वर्किंग करना, उस पर एक फीडबैक लेना यूज़र से कि हाँ इसमें क्या कमी है, क्या बीसी है, क्या ऑप्शन ऐड हो सकता है। इन चीज़ों पे काम करना हमारा मेन लक्ष्य है अगले 85 दिन तक का, मतलब 30 अप्रैल से। उसके बाद में जो हैं अगले 816 दिन, अगले 816 दिन जो बचेंगे हमारे पास, हमने 1010 दिन का इसमें टोटल टारगेट लिया है। 1010 दिन में 85 हटाते हैं, 1016 कुछ दिन बच रहे हैं, तो उन दिनों के अंदर जो है हमारा टारगेट, उसमें सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा कि डेली हमारे हिंदुस्तान में 816 ज़िले हैं, हर ज़िले में एक ज़िले को हमारा कवर करना। हमारा जो अगला लक्ष्य होगा 85 डेज़ के बाद वो यही है कि डेली एक ज़िले को डेली टारगेट करें। 36 महीने हैं और 36 राज्य हैं, उसे कंप्लीट करना हमारा मेन लक्ष्य है। सर कोई आखिरी मैसेज जो कि आप लोगों से बोलना चाहें इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए? तो यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं या जो भी यूज़र हैं, मोबाइल यूज़र, उनसे एक ही मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितना हो सके हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करें, और डाउनलोड करें, यूज़ करने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य जो हमारा टारगेट है, हम उस टारगेट तक अचीव करने से पहले हमें, हर व्यक्ति का एक वो होता है ना टारगेट अपना, कि मुझे मान लो हमने रखा है 3 साल में 5 करोड़ यूज़र चाहिए, तो 5 करोड़ यूज़र तक पहुंचने के लिए आदमी क्या चाहता है, सबसे पहले वो ढूंढता है कि मेरे अपने घर परिवार के लोग कौन है, तो अपने घर परिवार के लोगों को ढूंढता है कि भैया आप ये कर लो, आप ये कर लो। तो ये भोपाल जो है, भोपाल शहर भी मेरा घर है, ये मैं यहाँ बचपन से रहा हूँ, 2004 से यहाँ पर हूँ और यहीं अपना बचपन बिताया, आज मैं इस उम्र तक आ गया हूँ, अपने सारे बिजनेस यहीं पर है। तो मैं यहाँ के हर यूज़र को ना अपना परिवार का एक हिस्सा मानता हूँ। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं अगर आपके परिवार का हिस्सा हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे की है, हर व्यक्ति के फ़ायदे का एप्लीकेशन है।